इस वक्त मैं एलओसी के करीब हूं और ये हमारी पहली पोस्ट कह सकते हैं जहां से हम बड़े हमले करते हैं पाकिस्तान के जो कार्रवाई होती है उसके जवाब में। और यहां पर भी हमारी तैनाती ऑपरेशन सिंदूर के समय इस पोस्ट ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान की पोस्ट को तबाह किया, पाकिस्तान के जो बंकर्स थे उनको तबाह किया और पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमला किया गया उसका मुंहतोड़ जवाब इस पॉइंट से दिया गया। और यहां पर हमारे साथ जो भारतीय सेना के शूरवीर हैं मैं उनसे बातचीत करता हूं। और हैवी मशीन गन यहां लगा कर रखी गई है ताकि इसका एक निशाना भी फिट रहता है किस दिशा में यह जाना है। और बाकायदा इस हैवी मशीन गन का इस्तेमाल भी ऑपरेशन सिंदूर के समय किया गया और उस समय अपनी जान की बाजी दांव पर लगाकर यहां हमारे भारतीय सेना के बहादुर जवान मौजूद रहे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को आप लोगों ने इस पोस्ट से। हाँ जी सर। जैसे हम सबको पता है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ उसके बाद हमारे सेक्टर से किसी दूसरे सेक्टर में काफ़ी भारी मात्रा में फायर हुई थी, लेकिन हमारे सेक्टर में 10 तारीख तक कुछ फायर नहीं हुआ। 10 तारीख की सुबह 5 बजे उन लोगों ने सीज फायर की उल्लंघन की। उसके बाद उनके जो फायरिंग थे इतना इफेक्टिव नहीं था, कभी ऊपर गिर रहे थे कभी नीचे गिर रहे थे, मतलब बेतरतीब फायर था। तो हमें लगा कि उनका मोरल भी इतना सही नहीं है और मोरल डाउन है, साथ ही उनका फायर भी इतना एक्यूरेट फायर नहीं करता। तो इसी के चलते हमारी मनोबल भी बढ़ी और हम बिल्कुल साहस अपने जो पोस्ट की हालात, साथ ही अपने जवान की जो जोश, साथ ही हमारे जो अग्निवीर हैं उनकी जो एग्रेसिव भावना, उनको लेकर हमने जितने भी पोस्ट के ऊपर हथियार डिप्लॉय किया वहाँ से ताबड़तोड़ उनको फायर किया और मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे वो पिन डाउन हो गए। पिन डाउन हो जाने के बाद ये कार्रवाई चलती रही दिन भर। तो रात को शाम के तकरीबन 5 बजे तो मीडिया द्वारा सीज फायर की जो घोषणा हुई या भी रिपोर्ट मिला, तब के बाद उन लोगों ने फायर बंद की, फिर हमने भी फायर बंद किया। लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें हमेशा सुनते आ रहे हैं। तो उन लोगों ने तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास धोखे से फिर फायर हमारे ऊपर गिराना शुरू हुआ, लेकिन उस टाइम भी उनका सटीक फायर नहीं था। उस टाइम भी ऊपर नीचे गिर रहे थे। तो फिर हमने हमारी जो भी फॉरवर्ड पोस्ट हैं जहाँ पर इस प्रकार की गने लगे हैं, बिल्कुल सटीक निशाने के साथ कारगर फायर, इन्हें इफेक्टिव फायर उनको डालकर उनके ऊपर भारी मात्रा में नुकसान किया। हमें कारगर क्या बोलते हैं, जो आगे वाला जो पोस्ट है वहाँ से क्लियर नज़र आ रहा था कि उनके जो बंकर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नीचे गिर रहे थे। और जो कैजुअलिटी उनके चीखे, जो कैजुअलिटीज़ है उनका भी चीखे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आ रहा था। यानी पाकिस्तान की तरफ बहुत सारे सैनिक मारे गए। हाँ जी सर, काफ़ी सारे मारे गए। तो उसके बाद जब 11 तारीख को हम सुबह जब ड्रोन से रेकी किया, यानी फॉरवर्ड पोस्ट भी दिखाई दे रहा है वैसे, तो देखा गया तो वहाँ पर जो एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस आने के बाद जितने भी जो कैजुअलिटीज़ है उनको ले जाया गया और जो फतल है, जो डेथ हो चुके हैं, उनको फिर किसी बड़ी गाड़ियों द्वारा उनको पीछे इवैक्यूएशन की कार्रवाई की हुई। उसके बाद अभी तक ये सीज फायर की मर्यादा दोनों देश द्वारा रखा गया है। अभी पता नहीं है कि उनके द्वारा कब क्या हो सकता है, इसलिए हम हमेशा रेडी हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। आप कह रहे हैं कि अग्निवीर ने भी बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, तो अग्निवीर भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थे यहाँ पर? हाँ जी सर, पूरा जो एफडीएल है उसमें भी अग्निवीर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो उनके जो जोश है बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही कारगर है। उनको जोश को लेकर हमें भी बहुत ही काम करने में मज़ा आ रहा था, कि काम करने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये था सर। तो अग्निवीर ने खूब जमकर मुकाबला किया और पाकिस्तान को परास्त किया। हाँ जी सर, बिल्कुल। जो भी हथियार उनको दिया गया उन लोगों ने बिल्कुल सटीक फायर किया और दुश्मन को डोमिनेट किया, बिल्कुल। तो देखिए, अग्निवीर भी इस ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हुए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक आखिरी सवाल आपसे कि ये हैवी मशीन गन, इसकी कुछ खासियत आप बताना चाहेंगे, कितनी दूर तक ये दुश्मन को मार सकता है? हाँ जी सर, ये हथियार बहुत ही इफेक्टिव हथियार है। ये तकरीबन 1800 मीटर तक, 18 या 2000 मीटर, 18 से लेकर 2000 मीटर तक जहाँ पर यहाँ पॉइंट किया गया, ये पूरा ये ट्राइपॉड वगैरह फिक्स होना चाहिए। जहाँ पर हम एम लेके बैठे हैं वहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट फायर डालेगा। जहाँ पर आप चाहोगे वहाँ पर फायर कर सकते हैं। और इसका खासियत ये है कि जो राउंड इसमें है, इसके राउंड के द्वारा पहले तो किसी भी बैफल वाल हो गया, कोई आर्मर प्लेट वगैरह हो गया, उसमें पेनिट्रेट करता है। उसके बाद फिर ये आग का शोला टाइप निकलता है, जिससे आग जो आसपास के जो इलाका है जला देता है। इसके जरिए दुश्मन की मैक्सिमम कैजुअलिटीज़ हमें पॉसिबल होगा। देखिए, पूरी जानकारी दे रहे हैं कैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के साथ साथ जो अग्निवीर हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर इस पोस्ट पर हिस्सा लिया है, क्योंकि अग्निवीर का मुद्दा देश में लगातार उठता रहता है। लेकिन आज यहां पर पहली बार आप एबीपी न्यूज पर यह सुन रहे हैं कि कैसे अग्निवीर के जो जवान हैं उन्होंने एलओसी पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, एलओसी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.